हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, या फिर आप अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हो, और आप ये अच्छी तरीके से जानते हो कि करियर में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सामना तो जरूर करना है। तो ये वीडियो आपके लिए है। साथ ही में आप जानते हो कि इस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपने बहुत बार टाइम टेबल तो बना लिया है, लेकिन उसे फॉलो करना मुश्किल जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो कि कब मैं सेल्फ स्टडी करूँ, कब मैं कोचिंग जाऊँ, कब मैं स्कूल कॉलेज में जाऊँ। तो इस स्ट्रगलिंग की वजह से यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर टाइम टेबल, योर सेल्फ स्टडी। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम टाइम टेबल बनाने की पहली प्रिंसिपल्स क्या है उन्हें समझेंगे, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएंगे, उसे फॉलो करने के टिप्स भी समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मोनिका, आपकी मेंटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले थिंग से, जो है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल। सी अगर आप टाइम टेबल बनाते हो ना और अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो ये आपको भी पता है कि आपका ये जो स्ट्रगल है ना, टाइम मैनेजमेंट, भाग दौड़ है ना, ये कम हो जाती है। दूसरी बात, आप अच्छे से फोकस से पढ़ाई कर पाते हो। जो भी पढ़ाई आपने की है वो रिटेंशन हो जाती है मेमोरी में, और आप उसे फिर से जब एग्जाम का वक्त आता है तो उसे आप प्रोड्यूस भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। डन। इसीलिए टाइम टेबल बनाना, प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज 5 प्रिंसिपल्स। टाइम टेबल बनाने के पहले जिन 5 प्रिंसिपल्स पे हमें ध्यान देना है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है ये कि आपको अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से देखना है। बहुत बार हम हड़बड़ी में या फिर बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म में उस डे के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाते हैं, और हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारा ओवरऑल सिलेबस क्या है। तो जब हम बात करते हैं ओवरऑल सिलेबस की, तो इसे आपको डिटेल में देखना है। हो सकता है इस सिलेबस में कुछ टॉपिक्स आपके लिए बहुत इजी हो, कुछ टॉपिक्स आपके लिए मीडियम हो, कुछ समझ रहे हैं कुछ नहीं समझ रहे हैं, ऐसे हो सकते हैं। और कुछ टॉपिक सच में आपको टफ जाते हैं। प्लीज नोट इट डाउन कि ये हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है। तो आपको ये होमवर्क बिफोर मेकिंग अ टाइम टेबल आपको ये करना है, जिसे हम सब्जेक्ट प्लानिंग भी कहते हैं। और डिटेल में जब मैं मेंटरिंग सेशंस लेती हूँ, तो ये सब्जेक्ट प्लानिंग में इंडिविजुअल हर एक बच्चे से करवा के भी लेती हूँ। तो आपको भी ये सब्जेक्ट प्लानिंग करनी है, आपके सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। दूसरी बात जो है प्रिंसिपल की, वो है कि आपको अपने खुद के प्रोडक्टिव आवर्स को समझना है। कि दिन में 24 घंटे है हमारे पास, और 24 के 24 घंटे हर एक व्यक्ति कंप्लीटली प्रोडक्टिव नहीं रह सकती है, और हर एक व्यक्ति का प्रोडक्टिव टाइम अलग अलग है। तो आप अपना प्रोडक्टिव टाइम कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए इसी बूट कैंप में हमने प्रीवियस वीडियोस में हाउ टू फाइंड योर प्रोडक्टिव टाइम पे एक सेशन लिया हुआ है। उस सेशन को जरूर देखिए। सबसे पहले तो ये 21 डेज का बूट कैंप जिस तरीके से हमने डिजाइन किया है उस तरीके से फॉलो कीजिए। रोज 30 मिनट निकालना आसान बात है। ये 30 मिनट अगले 21 दिन तक अगर आप निकाल पाते हो, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, विथ माइंडसेट, विथ प्रॉपर प्लानिंग, विथ एक्शंस। ओके। तो आपको ये जरूर करना है। आपका प्रोडक्टिव टाइम वहाँ उस वीडियो से रेफरेंस लेके आप अपना प्रोडक्टिव टाइम ढूंढ ले सकते हो। तीसरी बात जो आपको ढूंढनी है ना, आपको सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना है। अब बहुत बार क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा थक जाते हैं, स्कूल जाके आते हैं, कोचिंग जाके आते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर स्टडी के लिए बैठना है तो हम क्या करते हैं, अपना जो पसंदीदा सब्जेक्ट है वो तुरंत उठा लेते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिर हम पसंदीदा सब्जेक्ट पे ही फोकस करते हो, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है या फिर थोड़े मीडियम लेवल के हैं, या फिर जिन्हें जिन्हें ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, उन टॉपिक्स को हम बोलते हैं कि ठीक है बाद में कर लेंगे। और जब बाद में करने की बात आती है तो वो मतलब कल कभी नहीं आता, राइट? तो वो हो सकता है, इसीलिए हमें सब्जेक्ट्स को अच्छे से बैलेंस करना है। ये टाइम टेबल एक्टिविटी के दौरान हम जो जरूर करेंगे। अब चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब आप लर्निंग फेज में हो, नेवर कॉम्प्रोमाइज योर स्लीप। इनफैक्ट नीट की प्रिपरेशन के दौरान, जेई के प्रिपरेशन के दौरान भी, जिस दिन आपकी नीट की एग्जाम है तब भी मैं मेरे नीट मेंटीज को बोलती हूँ कि आपको 7 या 8 घंटे की नींद
उस दिन भी, मतलब अगले दिन भी अगर आपकी एग्जाम है, तो भी आपको वो नींद लेना जरूरी है। और जिस तरीके से हम ये बूट कैम्प कर रहे हैं, अगर आप शुरुआत से ही पूरे साल भर, 2 साल भर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उस दिन, उस रात आपको जगने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके। सो आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही है। आप देख लीजिए अपना स्लीप टाइम, वेकअप टाइम थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिए। किसी को 6 घंटे की नींद काफी होती है, किसी को 7 की, किसी को 8 की, ये भी अलग अलग है। पर जनरली 7 आवर्स इज एन अप्रोक्सीमेट, उतना तो आपको नींद लेनी है। दूसरा, बफर टाइम। हम एंथुजियाज्म में, एनर्जी में इतना टाइट टाइम टेबल बनाते हैं, फिर वो अगर फॉलो नहीं हुआ तो मूड चला जाता है, बोर होने लगता है, गिल्ट आने लगता है। तो हमें ये याद रखना है कि हमारा ब्रेन है, और अगर हमारा मोबाइल है, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, एंड यू नोटिस कि आपके मोबाइल की बैटरी 1% रह गई है। अब काम भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप काम करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, तो क्या वो काम सही से होगा? देर विल बी अ टाइम कि जहाँ पे 1% बैटरी की जीरो हो जाएगी, मोबाइल बंद हो जाएगा। राइट। अच्छा, 1% बैटरी है, मैंने मोबाइल वैसे के वैसे रख दिया, कुछ नहीं किया उसके साथ, तो फायदा होगा? नहीं। तो भी फायदा नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा? मोबाइल को रिचार्ज करना होगा। तो सेम वे हमें हमारे ब्रेन को भी रिचार्ज करना होता है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बफर टाइम है ना, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, आई एम जस्ट रिलैक्सिंग, चिलिंग, बस छोड़ देते हैं। और सच में मन हमारा ना मंकी के जैसे होता है। अगर आपने सोचा कि मैं स्टडी नहीं करने वाली हूँ, फिर भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं, आप बिजी रहते हो उस थॉट्स में, मेंटली एग्जॉस्ट होते हो। और आप, जैसे मैंने बोला कि मोबाइल बाजू में रखा है, ब्रेन ऐसे बाजू में रख के भी फायदा नहीं होता है। आप किसी ना किसी चीज में एंगेज रहोगे, आइदर इन थॉट्स और मोस्ट ऑफ द टाइम निगेटिव थॉट्स। इसीलिए आपको अपना बफर टाइम फिक्स करना है। और उस बफर टाइम में आपको एक लिस्ट बनाने की, व्हाट आर माय फेवरेट एक्टिविटीज। जैसे कि बहुत बच्चों को होता है कि ओके, 5 मिनट डांस कर लिया मुझे अच्छा लगता है, गाना गुनगुनिया लिया मुझे अच्छा लगता है, किसी फ्रेंड्स के साथ 5 मिनट बात कर लिया अच्छा लगता है, मम्मा पापा से बात कर ली, सिबलिंग से थोड़ी बहुत मस्ती कर लिया अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपको क्या, किसी को ड्राइंग, पेंटिंग, हॉबीज हो सकती है आपकी बहुत सारी, तो उनको लिस्ट डाउन करना है कि आपको एक तो पहले बफर टाइम आपने अलोकेट कर दिया, और इस बफर टाइम में आपको खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज करनी है। सो एक्चुअली यू आर रिचार्जिंग योर ब्रेन बाय डूइंग दिस एक्टिविटी। अगर नहीं करते हो तो दिमाग आपको अलग अलग निगेटिव थॉट्स में एंगेज करेगा, कहीं ना कहीं एंगेज करेगा, तो चीज विच इज वेरी नेसेसरी। तो दिस इज द प्रिंसिपल। टाइम टेबल करने के पहले ही आप इसकी लिस्ट कर लीजिए। अब पांचवा प्रिंसिपल क्या है? कीप इट फ्लेक्सिबल। बहुत टाइट नहीं रखना है। अब बच्चे मेरे पास आते हैं, 7 बजे मैं उठने वाली हूँ, 7:05 ब्रशिंग हो गया, 7:20 बात हो गई, इतना टाइट रखते हैं ना टाइम टेबल कि 5 मिनट का भी गैप यहाँ वहाँ नहीं रखते हैं। फिर ये 5-10 मिनट भी यहाँ वहाँ हो जाते हैं, तो अपने आप स्ट्रेस, प्रेशर बिल्डिंग शुरू हो जाता है। तो हमें टाइम टेबल को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ठेवना है, रखना है। तो कैसे रखेंगे इसे फ्लेक्सिबल? तो टू डू लिस्ट बनाइए कि आज मुझे दिन में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, उन टॉपिक में अप्रोक्सीमेटली मुझे कितना वक्त लगना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के लीजिए। और अगर आप लगता है कि ओके, मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए 7 घंटे 8 घंटे है, तो आप जो काम स्टडी का रखोगे, टॉपिक जो रखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 7 घंटे है सेल्फ स्टडी के लिए, तो आपको क्या करना है? 6 घंटे का ही स्टडी प्लानिंग करना है, 1 घंटा बफर रखना है। ऐसे क्यों करना है? क्योंकि आप भी जानते हो कि कभी कभी आप स्कूल में चले जाते हो, कॉलेज में चले जाते हो, कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क, एक्स्ट्रा असाइनमेंट मिल जाती है, या फिर घर में कोई एक्स्ट्रा आपकी मदद की ज़रूरत हो सकती है, मम्मा का कोई काम आए, अर्जेंट कोई काम आ जाए। तो अगर ऐसे कुछ अर्जेंट काम आ जाते हैं, तो उनके लिए आपके पास वक्त होना ज़रूरी है। तो टाइम टेबल को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए, बहुत ज़्यादा टाइट ना रखिए। तो आई होप अभी हमने वो 5 प्रिंसिपल्स को समझ लिया है, जिन्हें पहले हमें, जिनके साथ हमें तैयार रखना है, जिस पे हमें पहले काम करना है। अगर आप इन 5 प्रिंसिपल पे पहले काम करते हो ना, तब अब जाके जब आप टाइम टेबल बनाओगे, सो दैट टाइम टेबल इस तरीके से बनेगा कि उसे आप अच्छे से फॉलो करोगे। एक दिन नहीं, एक वीक नहीं, पूरे साल में फॉलो कर पाओगे। अब मैं यहाँ पे एक आइडियल टाइम टेबल का फ्रेमवर्क आपको दे रही हूँ।
अगेन आपकी प्रोडक्टिविटी टाइम, आपके कोचिंग क्लासेस के टाइमिंग्स, आपके स्कूल क्लासेस के टाइमिंग से आपको ये पर्सनलाइज बनाना है। ठीक है। सो एक आइडियल जनरल फ्रेमवर्क मैं यहाँ पे दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग 6 to 9 वाला एक स्लॉट हमें रखना है। उसके बाद 10 से 1 बजे का एक स्लॉट रखना है। फिर 2 से 5 बजे का एक स्लॉट रखना है। उसके बाद 6 से 8 बजे का एक स्लॉट रखना है। एंड अगेन 9 to 10 वाला एक स्लॉट हमें रखना है। तो आप अगर आपने ये नोटिस किया होगा स्लॉट, तो आपने पहले से देखा होगा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ बफर टाइम दे के रखा है। अब जो 6 to 9 वाला स्लॉट है, वेरी इंपॉर्टेंट मॉर्निंग स्लॉट। अगर आपकी मॉर्निंग अच्छी जाती है तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। तो सबसे पहले मॉर्निंगों में आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। जैसे कि आप देख रहे हो, हम बूट कैंप में भी इस बूट कैंप में भी हमने एक्सरसाइज को इंक्लूड इसीलिए किया है। और प्रीवियस वीडियोस में हमने ऐसे कुछ आसान एक्सरसाइज के तरीके आपके साथ शेयर किए हैं कि जो आप घर में कहीं पे भी आराम से कर सकते हो। आने वाले वीडियोस में भी कुछ ऐसे एक्सरसाइज के और कुछ पैटर्न्स हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो हमारे आने वाले और प्रीवियस वीडियोस आप कंप्लीटली देखिए और हमारे साथ ही एक्टिविटी करते जाइए। तो 6 से 9 में क्या होगा, आपका डेली हाइजीन रूटीन होगा, ब्रेकफास्ट होगा, एक्सरसाइज यस मैंडेटरी। सुबह एक्सरसाइज करते हो तो आपके सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आपको मोटिवेशन मिल जाता है, तो एक्सरसाइज रखिए। और इस वक्त आप जो सब्जेक्ट करेंगे, ये थोड़ा आप टफ सब्जेक्ट ले सकते हो मॉर्निंग में। अब जबकि आपने ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रही है, प्रोटीन रिच डाइट वाला ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, फ्रेश माइंड है, तो उस वक्त ऑलरेडी हैप्पी हार्मोन्स है बॉडी में। तो टफेस्ट सब्जेक्ट करने के लिए जो आपको माइंडसेट होता है, जो एनर्जी चाहिए होती है, वो आपको मिल जाएगी। तो जनरली टफेस्ट सब्जेक्ट आपको उस वक्त कर लेना चाहिए। अब आते हैं, हमारा सेकेंड स्लॉट है जो 10 बजे से लेके 1 बजे तक है। तो बहुत सारे बच्चों के हो सकते हैं यहाँ पे कोचिंग क्लासेस, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह होगा। तो इस दौरान अगर आपको टाइम मिलता है तो लाइट रिवीजन, थोड़ा बहुत अगर कुछ होमवर्क बाकी है, कुछ असाइनमेंट्स बाकी है, इस तरीके का काम अगर वक्त मिलता है तो कर सकते हैं। 2 से 5 बजे का जो टाइम है, वहां पे एक तो आपको ये समझ के लेना है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये दोपहर में होते हैं, 2 से 5 बजे। कुछ कुछ होते हैं ये मॉर्निंग में रहते हैं। इसलिए हमारा मॉर्निंग का स्लॉट और ये 2 से 5 बजे वाला स्लॉट, ये स्लॉट है जहाँ पे हमें हमारे ब्रेन को कंप्लीटली एक्टिव रखना है। अगेन ब्रेन इज अ मसल। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई रेसलर है और उसे 10 kg वेट लिफ्टिंग की आदत है, ओके, और जब उसकी कंपटीशन होती है तो उसे 5 kg की वेट लिफ्टिंग बताई जाती है, इट्स एन एग्जाम्पल, फनी वे। तो क्या वो आराम से कर पाएगा? यस, वो कर पाएगा। सो इट्स अबाउट मसल्स, मसल्स की उतनी ट्रेनिंग है। तो ब्रेन इज अ मसल। तो अगर आपने ब्रेन को 2 से 5 या सुबह 9 बजे से लेके जो वो हमारा 1 बजे तक टाइम है, इसमें अपने ब्रेन को एक्टिव रखा, तो ब्रेन को ये आदत हो जाती है कि ओके, दिस इज द टाइम कि जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है। और अल्टीमेटली एग्जाम में भी आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, मेमोरी अच्छे से आपको रेसिप्रोकेट करती है और अच्छे से याद आता है। ठीक। 2 से 5 जब आप एग्जाम्स नहीं दे रहे हो तब आपको क्या करना है? तो सबसे पहले एक इजी और एक मॉडरेट सब्जेक्ट ले लेना। खाना हो चुका होता है, थोड़ी सी नींद आ रही होती है, तो पहले एक इजी सब्जेक्ट कर लेना, मॉडरेट सब्जेक्ट कर लेना। 2 से 5 बजे में आप कुछ समय, मे बी 15-20 मिनट्स अपने मेडिटेशन के लिए या फिर पावर नैप के लिए भी निकाल लेना। क्योंकि थोड़ा सा ड्रेन होते होते अब आप देख लेना कि आप 2 बजे ही पूरा ड्रेन हो जाते हो या 5 बजे होते हो। उसके हिसाब से आपको लगता है जब एनर्जी डाउन हो रही है तब मेडिटेशन कीजिए, या फिर पावर नैप 15 मिनट्स, 20 मिनट्स इज इनफ, वो आप कर सकते हो। और साथ ही में आपको इस 2 से 5 बजे तक कंपल्सरी रोज एमसीक्यू सॉल्विंग की प्रैक्टिस करनी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें पता है कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो आईपी मैट हो, एमएससीईटी हो, जो भी हो, सेट क्यूट हो, सीयूईटी हो, इनमें एमसीक्यूज रहते हैं। तो हमें 2 से 5 में क्या करना है? एमसीक्यू सॉल्विंग की तैयारी करनी है। अब 5 से 6 थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया है, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, खेलने जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ चैट करना, आपको जो कुछ पेंडिंग वर्क अगर बाकी है अब तक के दिन में तो वो आप कंप्लीट कर सकते हो। या फिर हमने एक एक्टिविटीज की लिस्ट बनाई है कि जिससे आपको एनर्जी मिलती है, आप रिचार्ज हो जाते हैं, उन एक्टिविटीज को आप प्लान कर सकते हो। ओके।
कुछ तो एंगेजिंग, अच्छा, क्रिएटिव, आपका मूड फ्रेश बनाने वाली चीजें कर सकते हो। फिर बात आती है 6 से 8 बजे की। अब 6 से 8 बजे का जो टाइम टेबल है वो आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। सी, डेली फॉर्मूला रिवीजन बहुत हेल्प करती है, आपकी तकलीफें बहुत आसान कर देती है। तो डायग्राम्स है उनको देखना है। आपका, अगर आप एक फॉर्मूला शीट बनाते हो या फिर फॉर्मूला की नोटबुक बनाते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तो एकदम बनाने के लिए नहीं बैठना है। रोज के रोज जो आपने टॉपिक सीखे उन्हीं में से जो फॉर्मूलाज है, अगर आपने उस फॉर्मूला नोटबुक में लिखते गए ना, दैट विल बी अ छोटा सा काम, बट उसका इफेक्ट बाद में आपके पास एक अच्छी सी नोटबुक तैयार हो जाएगी फॉर्मूला के लिए। तो आप उसे रिवाइज भी कर पाओगे। ओके। अब इस फॉर्मूला को डायरी में रखना है, नोटबुक में रखना है। कुछ अगर डिफिकल्ट है तो आप उसे स्टिकी नोट के साथ चिपका भी सकते हो। दिस इज हाउ वी कैन यूज देम फर्दर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें मॉक क्विज देनी है। कुछ ना कुछ क्विज हमें देनी ही है। अब बात आती है 9 से 10 बजे की। अब अगेन आपने, आपका, सी, व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके सोने के, उठने के, डिनर, लंच के टाइमिंग, ब्रेकफास्ट के टाइमिंग फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो 8 से 9 के बीच में अगर हमने थोड़ा सा फिर से गैप ले लिया है, कुछ पेंडिंग वर्क है, कुछ हमने प्लान किया था उसके हिसाब से नहीं हुए, किसी टॉपिक को एक्स्ट्रा समय लग रहा है, तो ये आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। ठीक। अब 9 से 10 में आपको क्या करना है, तो अब तक दिन भर में आपने जो भी पढ़ा, चाहे वो कॉलेज, स्कूल, चाहे वो कोचिंग क्लासेस में पढ़ा है, उसको एक बार रिवाइज करना है, अच्छे से देखना है। अगर उसमें आपको कुछ मुश्किल टॉपिक्स लगते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है जहाँ पे आप स्टक हो गए थे, उन प्रॉब्लम्स को फिर से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और इम्पोर्टेंटली, यहाँ पे आपको रिलैक्सिंग एक्टिविटी करनी है। जब आप सोने जाओगे तो हमने विजन बोर्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, विजन बोर्ड को देखोगे, थोड़ा सा काम डाउन करोगे, क्लोज करोगे अपने आईज को, और जो भी आज आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करोगे। रिलैक्सिंग म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो। कृष्णा फ्लेट म्यूजिक इज द बेस्ट म्यूजिक यू कैन प्ले फॉर योर रिलैक्सेशन। तो ये हमने छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स बनाने हैं। अगेन मैं आपको ये बता दूं कि ये टाइम स्लॉट को आपको अपने कोचिंग क्लासेस, अपने कॉलेज, स्कूल के इसके साथ भी मैनेज करना है। सो आई होप नाउ यू आर एक्चुअली रेडी फॉर मेकिंग अ टाइम टेबल। रेडी? अगर रेडी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रेडी कर देना। और आपके पांचों के पांचों प्रिंसिपल पे अभी तक काम हो चुका होगा, तो वो काम भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं, तो हम ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक। तो पहली स्टेप क्या होगी? पहली स्टेप, आपको अपना वेकअप टाइम और स्लीप टाइम नोट करना है जो अभी का है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि हाँ, अभी तो 7 बजे उठ रहे हैं, 7:30 बजे उठ रहे हैं, पर पेरेंट्स के साथ बात होती है, टीचर्स के साथ होती है, तो अब बात होती है तो अचानक से लिख देते हैं कि वेकअप टाइम 5 AM। अब कभी 5 AM उठे नहीं है, अभी तो आप 7 AM उठ रहे हो, 7 बजे, और एकदम से 5 AM पे शिफ्ट होना मुश्किल होता है। तो जैसे ही आप वीकली टाइम टेबल अपडेट करोगे तो धीरे धीरे करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी आप 7 बजे उठ रहे हो, तो इस वीक के लिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर टाइम टेबल, तो इस वीक के लिए 7 बजे ही रखिए। स्लीप टाइम 11 बजे, 10 बजे जो है इस वक्त के लिए वही रखें। अगले वीक में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करना है कि अगर आप 7 बजे उठ रहे हो तो थोड़ा सा 6:30 बजे, फिर उसके अगले हफ्ते 6 बजे, ऐसे करते करते आपको अपना वेकअप टाइम फिक्स करना है जहाँ पे आपको फ्रेश लगता है उठने के बाद, जो बहुत ज़रूरी है। सेम विद द स्लीप टाइम, बहुत रात तक बहुत नहीं जागना है। बहुत बच्चों को आदत होती है कि हमारा रात में ही अच्छा होता है स्टडीज, तो प्लीज चेक कर लेना इफ यू आर अ काइनेस्थेटिक पर्सन। सिंपल बात है, अगर आपको लगता है कि मेरी रात में स्टडी अच्छी होती है, तो इसको क्रॉस चेक कैसे करें? अगर आपने रात में पढ़ाई की है और 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वही पढ़ाई, वही टॉपिक आपको अच्छे से याद आ रहा है, इसका मतलब आप काइनेस्थेटिक हो एंड यू कैन स्टडी इन नाइट। अगर आपको मेमोरी साथ नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि आपको रात में पढ़ाई नहीं करनी है, फिर ज़्यादा जागना नहीं है। इसके बारे में भी इसी बुट कैम्प के एक सेशन में हमने जानकारी दी है डिटेल में, उसे ज़रूर सुनना। ठीक। तो पहले हमने स्लीप स्लीप टाइम और वेकअप टाइम लिख लिया है। रेडी? सबने लिख लिया है? तो अब हम स्टेप 2 पे जाए। ओके। तो स्टेप 2 है आपके जो भी कोचिंग क्लासेस के और स्कूल्स के टाइमिंग है उनको नोट कर लेना। अभी हम सिर्फ नोट कर ले, टाइम टेबल बना रहे, फ्रेम बना रहे। तो मैंने यहाँ पे वेकअप टाइम लिख दिया है, नीचे स्लीप टाइम लिख दिया है।
अब बीच में जो जो मेरे कोचिंग क्लासेस के और स्कूल के टाइमिंग है उनको लिख दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो गैप्स बचते हैं, जो हमने टाइम स्लॉट्स बनाए थे, उसमें हमें सब्जेक्ट्स डालने हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कब इजी लेना है, कि मॉडरेट लेना है, कब टफेस्ट टॉपिक लेना है, राइट। तो आपके हिसाब से आपके जो बाकी के बचे स्लॉट्स में के टाइम है, आवर्स है, उनको आपको उस हिसाब से सब्जेक्ट्स, अब सिर्फ सब्जेक्ट मतलब हाँ साइंस ऐसे नहीं देखना है, या फिर सिर्फ फिजिक्स या सिर्फ केमिस्ट्री ऐसे नहीं लिखना है। यू आर मेकिंग अ डेली टाइम टेबल, राइट। तो आपको ये जो सब्जेक्ट है उनके टॉपिक भी लिखना है। अब यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा टिप देती हूँ, जब आप ये टॉपिक्स लिखोगे ना तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत लिखना। जो आपके कोचिंग में स्कूल में अभी पढ़ाए जा रहे हैं, या फिर हो सकता है नेक्स्ट एक दो दिन में जिन पे मॉक टेस्ट हो, जिन पे छोटी सी क्लास टेस्ट हो, अगर वही टॉपिक आप लिखते हो ना तो आपको उन टॉपिक को कवर करने के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी वक्त आपकी वो भी स्टडी हो जाएगी। तो आपको कंसिडर करना है कि क्या फ्यूचर 2-3 दिन में कुछ मॉक टेस्ट है, या फिर कुछ क्लास टेस्ट है, या फिर कोई टॉपिक, आज कौन सा टॉपिक हो सकता है कॉलेज में कोचिंग में पढ़ाया जा सकता है। उसके हिसाब से अगर आप वो टॉपिक्स और सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल टू। चलो, तीसरी स्टेप हो गई, डन। हम आज का या फिर कल का ही टाइम टेबल आज एक ही दिन का बनाएंगे, और इसी तरीके से हर वीकली उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर हमने स्टडी ब्लॉग्स भी ऐड कर दिए। अब हम आते हैं चौथा, हमें एक एमसीक्यू स्लॉट ऐड करना है। जैसे कि मैंने एक रफ टाइम टेबल बताया था, तो बताया था कि 2 से 5, 2 से 5 के बीच में अगर करते हो, या फिर आपकी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम सुबह कुछ सीईटी वाले जैसे होते हो सुबह होती है 9 बजे, तो उस वक्त ऐड कीजिए आप अपना जो एमसीक्यू वाला स्लॉट है। 30-40 क्वेश्चंस टू स्टार्ट विथ अपने रोज करने हैं। धीरे धीरे हम इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, बट एज वी आर इन टू इनिशियल स्टेजेस आपको 30-40 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये हमारी स्टेप 4 हो गई। आई होप आपने वो टाइम भी ऐड कर दिया है कि आप वो कब करेंगे। तो जिस वक्त आपकी एग्जाम होगी तब करेंगे, उस टाइम स्लॉट में करेंगे। क्लियर। चलिए, अब अभी हम जाते हैं स्टेप 5 में। अब स्टेप 5 में क्या है, हमें डेली 30 मिनट रिफ्लेक्शन के लिए और रिवीजन के लिए रखने ही है। जो जनरली हम बोलते हैं कि आप नाइट में रखो, पूरे दिन की स्टडी हो चुकी होती है तो आप रिवाइज कर सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो। अब रिफ्लेक्शन में आपको पूरा टाइम टेबल फिर से देखना है कि ओके सुबह उठ के मैंने जो सोचा था वो कितना कंप्लीट कर पाया। प्लीज रिमेंबर, कभी कभी ना, इफ यू आर डूइंग इट 80%, मतलब 80%, 90% यू आर रियली डूइंग अमेजिंग जॉब। तो वहां पे गिल्ट लाने की जरूरत नहीं। अगर आप 100% कर रहे हो तो सब खुद को तो पार्टी दे दो। खुद के लिए कुछ अच्छा वो कर लो, कुछ अच्छा खाना है खा लो, कुछ 5 मिनट डांस करना है कर लो, 5 मिनट जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लो। एक रिवार्ड छोटा सा दे दो अगर आपने सारे टास्क टाइमली कंप्लीट किए। वेदर इट इज 80-90% एट इनिशियल स्टेज, दैट इज ओके। ओके। हाँ, अगर टाइम टेबल आपका 50-60% भी फॉलो नहीं हो रहा है तो आपको रिफ्लेक्ट करना होगा कि क्या हो गया इस टाइम टेबल में, क्यों मैं नहीं फॉलो कर पाया या कर पाई। तो आपको उन चैलेंजेस को ढूंढना है, और उन चैलेंजेस को इम्प्रोवाइज करके अगले दिन का टाइम टेबल बनाना है, ठीक। तो ये 6 स्टेप से जो हम टाइम टेबल धीरे धीरे, आई होप ये फॉलो करते करते आपके बन चुके हैं। ओके। अब टाइम टेबल अगर आप बना रहे हो तो जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, उन कॉमन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है, कि जिनकी वजह से मैंने बोला ना 50-60% ऐसे हो। अगर आपका टाइम टेबल फॉलो हो रहा है मतलब थोड़ा गड़बड़ है। तो हो सकता है कि दीज आर द मिस्टेक्स, इनकी वजह से वो आप नहीं कर पा रहे हो फॉलो, तो वो उन मिस्टेक्स को भी हमें इम्प्रोवाइज करना है। तो क्या हो सकता है, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि हाँ टॉपर्स कैसे पढ़ाई करते हैं, मतलब डिस्कशन होता है तो फिर टॉपर्स बोलते हैं मैं तो ऐसे पढ़ाई, मैं तो वैसे पढ़ाई, जो भी है। हम क्या करते हैं, हम उनके जैसे टाइम टेबल अपना बना के करने लगते हैं। नो, प्लीज नेवर डू लाइक दैट। आपका खुद का पर्सनलाइज टाइम टेबल आपको बनाना है। किसी भी फ्रेंड का, टॉपर्स का, स्टूडेंट का टाइम टेबल आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि आप और आपके फ्रेंड दोनों अलग पर्सनैलिटीज है। हमने पर्सनैलिटीज पे भी बात की है, प्रोडक्टिव टाइम पे बात की है। तो आपका प्रोडक्टिव टाइम पर्सनैलिटी अलग है, तो आपको उसी तरीके से अपना टाइम टेबल भी बनाना है। दूसरा क्या होता है पता है,
कि हम ना खुद को रेस्ट ही नहीं देते, बफर ही नहीं रखते, बस लगे जा रहे लगे जा रहे। तो होता है क्या, 3 दिन 4 दिन 5 दिन एक हफ्ता कर पाते हैं, फिर बोरिंग होता है ना इतना टाइट रखना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि आधे दिन का, या फिर हो सकता है इनिशियल डेज में आप एक दिन का भी पूरा ब्रेक ले सकते हो। इस दिन में आप क्या एक्टिविटी कर सकते हो, तो जो पर्सनल ग्रोथ वाली हमने विजन बोर्ड की एक्टिविटी ली है, राइट। तो आप वो विजन बोर्ड के हिसाब से जो पर्सनल ग्रोथ वाले जो आपके इम्प्रूवमेंटल एरियाज है, जहाँ पे आपको काम करना है, जो स्किल्स आपको बढ़ाने हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करनी है, म्यूजिक की प्रैक्टिस करनी है, या फिर फोकस बिल्डिंग के लिए जब हम एक्टिविटी लेने वाले हैं, त्राटक वगैरह, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीज़ें आप उस एक रिलैक्स डे में कर सकते हैं, या फिर चले जाइए ट्रेकिंग के लिए, चले जाइए घूमने, चले जाइए नेचुरल प्लेसेस में, चले जाइए। ये सारी चीजें एक दिन, हफ्ते में आपको आधा दिन तो वैसे निकाल के रखना है खुद के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। और डेली प्लान करने से पहले आपका वीकली गोल सेट होना जरूरी है। वीकली प्लान नहीं किया, पता नहीं इस वीक में क्या हो रहा है, बस डेली लगे जा रहे हैं, तो वो टाइम टेबल इफेक्टिव नहीं होता। फिर क्या होता है, आप एक प्लान बनाते हो, फिर 2 दिन के बाद पता चलता है अरे इसकी टेस्ट है, अरे उसका ओरल है, अरे इसकी मॉक टेस्ट है। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरा टाइम टेबल फॉलो करूं या फिर क्लास का या टेस्ट का। ओके, तो उस वीक की टेस्ट अगर आपको पहले से ही है, तो उस वीक के हिसाब से ओके, मेरी ओरल है, मेरी वेंसडे को ओरल है, 20 मार्क्स की ओरल है, मुझे प्रिपरेशन के लिए एक दिन चाहिए। तो मेरा स्टडी प्लान जो होगा, मैं ट्यूसडे को उसकी प्रैक्टिस करने में लग जाऊंगी। ओके। या फिर मेरी मॉक टेस्ट है, हो सकता है मुझे 3 दिन की ज़रूरत है मॉक टेस्ट के पहले, और मॉक टेस्ट सैटरडे को है। तो अगर मुझे 3 दिन की ज़रूरत है, तो आई स्टार्ट फ्रॉम इट, वेंसडे से शुरू करूंगी, एक दिन बफर रख के। ओके। तो इस तरीके से हमें प्लान करना है। वीकली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नीट, जेई, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास बफर टाइम होना चाहिए, हमारे प्रिपरेशंस अच्छे होने चाहिए, और इसके लिए प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है। प्लानिंग इज मस्ट। अगर ये प्लानिंग करने में आपको कुछ दिक्कत आ रही है, या फिर सब्जेक्ट प्लानिंग कैसे करें, वीकली प्लानिंग कैसे करें, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे। और हो सकता है अगर कुछ पर्सनलाइज टिप्स दे पाए, तो हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। दिस विल बी अ कोशिश अगेन। ओके। अगर आपने टाइम टेबल अभी कंप्लीट कर लिया है, तो कितने लोगों ने एक्चुअली कंप्लीट कर लिया है, ज़रा कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना डन। तो हमें पता चलेगा कि ओके, आपने कर लिया है टाइम टाइम टेबल कंप्लीट, और कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सो दिस टाइम टेबल अगर आप करते हो, तो स्ट्रेस फ्री रहेगा, स्ट्रगल फ्री रहेगा, और आप इसे एंजॉय भी कर पाओगे, और आपके सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी होगी। अगर आप मेंटरिंग के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि जैसे इस 21 दिनों में हम आपको सपोर्ट देने वाले हैं, वैसे ही सपोर्ट आपको पूरे साल भर मिलता रहे, तो यस, मी माई सेल्फ डॉक्टर मोनिका, टीम मेंटर, और मेरी टीम आपके लिए अवेलेबल है। हम ऐसे मेंटरशिप करते हैं, तो हमारे साथ आप ज़रूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर अभी नोट डाउन कर सकते हो, 9881116209। इस पे आप संपर्क करके मेंटरिंग के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हो। सो आई होप आपने ये टाइम टेबल मेकिंग सेशन एंजॉय किया है। अब आपके पास एक फ्लेक्सिबल, इजीली अप्रोचेबल, और जिसे आसानी से फॉलो किया जा सकता है, ऐसा टाइम टेबल रेडी है, विथ इफेक्टिवनेस, विथ क्लियरिटी। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।